हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सी अपडेट। इस वीडियो में 2-3 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। पहला, अनफेयर एक्टिविटीज़ के बारे में, वो क्या होती है। अगर आप अनफेयर एक्टिविटीज़ करते हुए एग्जामिनेशन हॉल में पकड़े जाते हो तो उसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, इसका जो इफेक्ट आपके रिजल्ट पे क्या होने वाला है, और अनफेयर एक्टिविटीज़ क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, वीडियो में सारा चीज़ बताएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। आपको सीए रिगार्डिंग सारी अपडेट हमारे चैनल बैक टू बैक दे देगा। ठीक है, पहले मैं बताऊं अनफेयर एक्टिविटीज़ के बारे में। जो आपको ये पीडीएफ दिख रही है, आप ये डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, अब अनफेयर एक्टिविटीज़ का मैं कुछ रिजल्ट बता देता हूँ। अगर आप अनफेयर एक्टिविटीज़ करते हुए पाए जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में, और अनफेयर एक्टिविटीज़ करते हुए पाए जाते हो एग्जामिनेशन के बाहर, तो क्या परिणाम होता है। देखिए, जो लिस्ट है ये अनफेयर एक्टिविटीज़ की है। अगर आप ये करते हुए पाए जाते हो तो एग्जामिनेशन हॉल में से आपको भेज दिया जाएगा बाहर और आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट पे आपके क्या इफेक्ट पड़ने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, रिजल्ट क्या होने वाला है, जब आपका रिजल्ट आएगा तो सभी का रिजल्ट आएगा, तो आपका रिजल्ट नहीं आने वाला। उसके नीचे आपके रिजल्ट के नीचे लिखा रहेगा अनफेयर एक्टिविटीज़ के कारण आपका जो रिजल्ट है वो विथहेल्ड कर दिया गया है, और नीचे एक ईमेल आईडी होगी। अच्छा, अब आपको रिजल्ट अपना कैसे लाना है, अनफेयर एक्टिविटीज़ कर दिए तो आपको रिजल्ट कैसे लाना है, तो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले जानते हैं अनफेयर एक्टिविटीज़ के बारे में। ठीक है, लिस्ट समझिए। देखो, अब आपको अनफेयर एक्टिविटीज़ पहला नंबर क्या बोल रहा है कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर में रोल नंबर का स्पेस लिखा रहता है, आप वहाँ तो रोल नंबर लिख ही रहे हो, दूसरे की भी आप रोल नंबर लिख रहे हो पेपर पेज नंबर 2, 3, 4, 5 पे कहीं पे भी, तो ये अनफेयर एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। ठीक है, दूसरा बात, अगर आप आंसर कॉपी में या एडिशनल आंसर कॉपी में जहाँ पे आपको स्पेस दे रखता है रोल नंबर का, तो आप वहाँ पे लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, इसके अलावा आप दूसरी जगह अपना रोल नंबर लिख रहे हो, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख रहे हो, अपना नाम, मोबाइल नंबर लिख रहे हो। ठीक है, अनअवॉइडेड रिमार्क डाल रहे हो या इनरिलेवेंट नोट्स डाल रहे हो, तो वो अनफेयर एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं, आप ऐसा कोई मटेरियल लेकर गए एग्जामिनेशन हॉल में, रूम में, वॉशरूम में, ठीक है, जिससे आप चीटिंग कर सको, कॉपी कर सको, कॉपी मटेरियल लेके जा रहे हो, बुक्स, नोट्स, रिटर्न नोट्स लेके जा रहे हो, आप डेस्क पे लिख रहे हो, है ना, आप लिख रहे हो पैड पे जिस पे आप रख के लिखते हो। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स पे लिख रहे हो, आप एडमिट कार्ड पे लिख रहे हो, एग्जाम हॉल में चीटिंग करने के लिए कोई आंसर, तो ये अनफेयर एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। अब आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो और आप मोबाइल फ़ोन लेके जा रहे हो, चाहे वो स्विच ऑफ हो, ठीक है, आईपैड लेके जा रहे हो, स्मार्ट वॉच आप लेके जा रहे हो अंदर, या प्रिंटिंग नोट्स, प्रिंटिंग मॉड्यूल लेके जा रहे हो, या साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जा रहे हो, या फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप लेके जा रहे हो, तो ये भी अनफेयर एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाता है। ठीक है, कोई स्ट्रीकिंग सिंबल्स बना रहे हो, जैसे बता रहे हो, ठीक है, जैसे पेरेंट्स और रिलेटिव पास अवे, ठीक है, जिसके कारण आप पढ़ नहीं पाए, मीट विद एक्सीडेंट, मतलब आपके साथ एक्सीडेंट हो गया, है ना, और कोई हॉस्पिटलाइज थे, या तो खुद था या फिर कोई उसके पेरेंट थे, इसी के कोई भी कारण से आप पढ़ाई नहीं कर पाए, या आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो उसको, या आप रिटर्न में कोई सिंबल आप बना रहे हो, जैसे आप बना दिए किसी भी रिलीजन का सिंबल्स। ठीक है, जैसे आप चांद तारे बना दी है, ठीक है, या फिर क्रिश्चियन सिंबल बना दिए है, कुछ भी बना दिए, तो आप अनफेयर एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाते हो। ठीक है, अब इन केस ऑफ पेरेंट डिसेबिलिटी यूजिंग द सर्विस ऑफ रिटर्न who do not fulfill the eligibility requirement of making furnish। अच्छा, आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप क्लास में क्या कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, गुटखा खा रहे हो, दारू पी रहे हो, ठीक है, आप रो रहे हो क्लासरूम में, चिल्ला रहे हो, वो अनफेयर एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाता है। ठीक है, आप क्लास को छोड़ के जा रहे हो, एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ के जा रहे हो, आप विदाउट सबमिटिंग ऑफ एमसीक्यू बुकलेट, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर को लिख रहे हो, है ना, ये ऐसे कुछ कर रहे हो, आपका जो टाइम है वो ख़त्म नहीं हो, वो आप छोड़ कर जा रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें अनफेयर एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाती है। अगर कोई भी चीज़ अनफेयर एक्टिविटीज़ के अंदर आती है तो अब आपका क्या होने वाला है वो आप सुन लो।
देखो आपका जो रिजल्ट है वो विथेल्ड हो जाएगा, आपको पता है। फिर उसके नीचे की ईमेल आईडी रहेगी, उसमें आपको डिटेल में आपको बताना है कि देखो देखो ये अनफेयर एक्टिविटी नहीं थी, सॉरी वॉरी बोल के आपको मामला सॉर्ट आउट कर लेना है। अगर आईसीए के मेंबर संतुष्ट हो जाते हैं तो आपको रिजल्ट कुछ दिन में आ जाएगा, लेकिन नहीं होते तो आपके लिए, खास आपके लिए, है ना, चीफ गेस्ट आप ही होगे उसमें, वो आपके लिए एक मीटिंग अरेंज करेंगे, सामने आईसीए के 4-5 मेंबर होंगे, आप खुद अकेले होने वाले हो, ठीक है। वो आपसे सवाल जवाब पूछेंगे, फिर आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि यार अनफेयर एक्टिविटी नहीं थी है वो सब, लेकिन आप नहीं बता पाओगे, मेरे को बताया। तो सिंपल से क्या बात है, ऐसी कोई चीज़ें करना ही मत जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। हो सकता है 2-3 साल के लिए आपको बैन कर दे, सस्पेंड कर दे, इससे बढ़िया अगर कुछ नहीं है तो अगले टाइम के लिए तैयारी करना, लेकिन ये कोई अनफेयर एक्टिविटीज मत कर देना, ठीक है, क्या तरह बन के। बाकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल अपना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, सी अपडेट टेलीग्राम चैनल का नाम है, जाके सब्सक्राइब करना, फिर ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, आप कमेंट करके बताना कि अनफेयर एक्टिविटीज़ के बारे में आपको पता था कि नहीं पता था। और हाँ, अगर आप सी के साथ CS कर रही हो या सी में कर रही हो तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। CS के लिए ICS NGO, जो CMA के लिए CMA अपडेट, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार। आपसे हम मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।